मॉर्निंग फ्रेंड, हम आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशीराम यादव में। तो आज हमने पिछले वीडियो में कैलेंडर के बारे में कुछ मेन बातें पढ़ी थी। ओड डेज के बारे में पढ़ा था, 100 ईयर्स में ओड डेज कितने होते हैं, 200 में कितने होते हैं। आज हम डे फाइंड करना सीखेंगे। हमें कोई भी पर्टिकुलर डेट गिवन होगी, उस डेट के दिन कौन सा डे होगा ये बताएंगे आज। देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे और हर एग्जाम में कैलेंडर से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एग्जाम में कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आया हो। लगभग चाहे आपका ग्रुप डी हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, सभी में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ बातें मैं पीछे जो लेक्चर है उसको कवर करेंगे। जिन्होंने भी हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज़ वो पिछला लेक्चर देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में बताई थी, वो बातें अभी कवर दोबारा से तो नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए आप अपने पिछले लेक्चर में जाके जरूर देखें। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 100 ईयर्स के अंदर 100 ईयर्स में हमारे पास ओड डेज होंगे कितने भाई, 5। 200 ईयर्स में हमारे पास ओड डेज होंगे 3। 300 ईयर्स में ओड डेज होंगे हमारे पास 1 और 400 ईयर्स में ओड डेज होंगे हमारे पास 0। ये बातें मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताई थी। मैंने ये भी बताया था कि आपका जो मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 लीप ईयर होता है वो 8 साल का क्यों होता है, इसका भी मैंने साइंटिफिक प्रूफ दिया था। आज मान लीजिए कोई भी डेट गिवन ले लो, मान लीजिए 28 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, विच डे फॉल्स 28 फरवरी 2004। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 28 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा आपके पास। तो इससे पहले आप लोगों को सबसे जरूरी बात है कि 100 ईयर्स में ओड डे 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। इसी के साथ 400 के जितने भी मल्टीपल ईयर्स होते हैं, 400 का मतलब हो गया मल्टीपल 800, 1200, 1600, 2000, इन सभी के अंदर ओड डेज कितने होंगे आपके पास, 0 होंगे। तो सबसे पहला काम डे निकालने के लिए हमें सबसे पहले ओड डेज का पता होना चाहिए कि 2004 सालों में ओड डेज कितने होंगे। फिर हम जब फरवरी तक जाएंगे तो फरवरी तक ओड डेज कैसे निकालेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं मंथ के ओड डेज कैसे निकालते हैं। मंथ के ओड डेज, मान लीजिए जिस मंथ में जितने दिन होते हैं उसको हम 7 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 7 से डिवाइड। मान लीजिए कि हमारे पास जनवरी का महीना है और इस जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं, तो इसको 7 से डिवाइड कर दूं तो जनवरी में ओड डेज कितने आएंगे, 3। फरवरी के अंदर ओड डेज कितने आएंगे हमारे पास, अगर 28 डेज की फरवरी है तो 0 और 29 डेज की फरवरी है तो 1 दिन ओड होगा। मार्च में फिर हमारे पास 31 दिन का महीना होता है तो ओड डेज कितने होंगे, 3। अप्रैल में 30 दिन का होता है तो 2। मई के अंदर 31 दिन का महीना होता है तो 3। जून में 2 आएंगे, जुलाई में 3 आएंगे और अगस्त में फिर से 3 आएंगे। ये 2 कंजुकेटिव मंथ होते हैं जिनमें 3-3 दिन ओड होते हैं। कहने का मतलब ये ऐसे 2 महीने हैं जो लगातार 31-31 दिन के आते हैं। ठीक है, अब जुलाई के बाद अब अगस्त के बाद हमारे पास आएगा सितंबर। सितंबर में ओड डेज 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में हमारे पास ओड डेज 3 होंगे। मेरे हिसाब से आप इस बात को समझ पाए हों। तो जिस महीने में 31 दिन, उसको 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बच रहा है तो ओड डेज 3। और जिस महीने में 30 दिन, उसको 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास 2 बच रहा है तो ओड डेज 2। यानी ये बात क्लियर हो गई कि जब जिस महीने के ओड डेज निकालने हैं उस महीने में हम लोग क्या करेंगे, 7 से उसके डेज को डिवाइड कर लेंगे और जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगा वो क्या कहलाएगा, ओड डेज कहलाएगा, अतिरिक्त दिन कहलाएंगे। ये वाली बात आपको सिर्फ इतनी बात रिमेंबर रखनी थी। 100 ईयर्स में ओड डेज 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। मंथ के आपको पता चल ही जाएगा। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 28 फेब था हमारे पास और 2004 का। तो जो हमारा कैलेंडर है, क्या 2004 साल कंप्लीट हो गए जिस दिन से कैलेंडर बना है? 2004 साल तो कंप्लीट नहीं हुए।
कंप्लीट कितने हुए हमारे पास 2003, इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे -1 कर देंगे, तो हमारे पास आया 2003। अब इस 2003 को हम क्या कर लेंगे बेटा, स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट करने का मतलब हम इसके ऐसे पेयर बना लेंगे जिनके ओल्ड एज हमें पता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2000 + 3। अब 2000 सालों के मुझे ओल्ड एज पता है, क्योंकि मैंने सीखा है कि 400 के मल्टीपल्स ईयर्स होंगे तब ओल्ड एज 0 होंगे। तो 400 के मल्टीपल्स की अगर मैं बात करूं तो 2000 क्या 400 का मल्टीपल नहीं है क्या, और 400 का मल्टीपल है, तो यहां पर ओल्ड एज क्या रहेंगे हमारे पास 0। अब हमारे पास 3 साल बच गई, तो 3 सालों में कोई भी लीप ईयर नहीं आएगा, तो 3 सालों में एक एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो 3 दिन यहां से ओड आ गए। ये तो हमारे पास ईयर्स के ओड एज आ गए 3। अब मैं बात करूं मंथ के ओड एज की, तो मंथ में हमारे पास पहला महीना आएगा जनवरी। जनवरी में 31 दिन होंगे, तो 3 दिन अतिरिक्त दिन आ गए। फरवरी, अब फरवरी के जिस महीने की जिस डेट के बारे में पूछा था उसके ओड एज वो डेट ही लिख देते हैं। तो यहां पे फरवरी है, फरवरी कितने की है भाई 28 तारीख का पूछा है, तो 28 ही लिख देंगे यहां पे। अब 28 के बाद इन सबको प्लस कर लो ओड एज को, यहां पर प्लस किया तो 3 और 3 6, ये 34 हो गया। अब इन सभी ओड एज को जितने भी टोटल ओड एज आए इसको आप क्या करोगे 7 से डिवाइड। 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या बच रहा है 7 चौक 28, 6 बच रहा है। क्या बच रहा है भाई 6। अब 6 का मतलब यहां पर क्या होगा सैटरडे, यानी कि टोटल डे को डिवाइड करने के बाद अगर आपके पास 0 रिमाइंडर बचे, इसका मतलब है संडे, 1 बचे मंडे, 2 बचे ट्यूसडे, 3 बचे वेडनेसडे, 4 बचे थर्सडे, 5 बचे फ्राइडे और 6 बचे तो सैटरडे। एक और क्वेश्चन करते हैं सेम ऐसे ही। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हो सकता है लॉजिक गलत हो सही हो, तो आज जिस दिन मैं ये लेक्चर बना रहा हूं उस दिन की तारीख का ही निकालते हैं। तो आज हमारे पास तारीख कितनी है भाई, आज तारीख है हमारे पास 22/9/2023 और आज हमारे पास बार भी है फ्राइडे, ये ऑलरेडी हमें पता भी है ऑलरेडी। तो आज का दिन निकालने का प्रयास करते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, जो चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई हैं वही काम करना है। सबसे पहले -1 करोगे, -1 करने के बाद आपके पास बच गया 2022। अब इसके स्प्लिट कर लोगे, इसको स्प्लिट करोगे तो 2000 प्लस आपके पास आ जाएगा 22। 2000 सालों में ओल्ड एज होंगे 0, 22 सालों में 22 एक्स्ट्रा दिन होंगे। 22 की 22 साल में मैंने 22 एक्स्ट्रा दिन क्यों लिखे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरी 22 की 22 जो साल हैं वो सारी की सारी कैसी सालें हैं भाई, सारी की सारी जो ईयर है मेरे पास वो सारी की सारी स्टैंडर्ड ईयर है। तो मेरे पास ओल्ड एज कितने रहेंगे 22। अब इन 22 में जो लीप ईयर होंगे वो भी एक्स्ट्रा प्लस करने पड़ेंगे। तो इस 22 को आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करने पर जो क्वोशेंट आया वो 5 आया, तो 5 और प्लस कर दूंगा। इस बात को एक बार दोबारा से समझिए, नहीं समझ में आ रहा देखो 2022 साल तक का कैलेंडर कंप्लीट हो गया, तो हमें पता है 2000 सालों में ओल्ड एज 0। अब हमारे पास 22 साल बची, इन 22 ईयर्स में से कुछ तो हमारे पास क्या होंगी लीप ईयर होंगी और कुछ स्टैंडर्ड ईयर ही होंगी। स्टैंडर्ड ईयर के मतलब कुछ साधारण वर्ष होंगे और कुछ अधिक वर्ष होंगे। तो मुझे पता है कि साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 होता है, स्टैंडर्ड ईयर्स में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं भाई 1, और लीप ईयर में एक्स्ट्रा दिन होते हैं 2। तो इस 22 सालों में एक एक दिन तो सभी में अतिरिक्त मिलेगा ही, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या लीप हो। तो मैंने 22 प्लस कर दिया। अब इसके बाद मैंने देखा कि कितने दिन और होने चाहिए थे हमारे पास, कितने दिन अतिरिक्त और होने चाहिए थे। इसके लिए मैंने देखा क्या कि इसमें लीप ईयर कितनी होंगी, तो 22 को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 22 को मैंने डिवाइड कर दिया 4 से। 4 से डिवाइड करने पर क्वोशेंट मेरे पास कितना आया 5 आया, और क्वोशेंट मेरे पास जब 5 आया तो इसका मतलब इन 22 सालों में 5 मेरे पास क्या होंगी भाई लीप ईयर। तो मेरे पास मैंने 5 दिन और अतिरिक्त लेने थे, वो मैंने और ऐड कर दिए। तो 22 और 5 27 दिन हमारे पास ईयर से अतिरिक्त दिन आ गए। अब आगे की बात करते हैं, अब मंथ की बात करते हैं। तो हमें यहां तक जाना है 22/9 तक, तो मैं लिखूंगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। जनवरी के अंदर 3 दिन, फरवरी में 0, मार्च में 3,
अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3 और सितंबर की कितनी तारीख तक जाना है? 22। अब देखो एक बात और ध्यान रखना है, जब भी आपका सम 7 और 7 का मल्टीपल हो जाए तो उसको आप छोड़ सकते हो। जब भी आपका सम 7 और 7 का मल्टीपल हो जाए तो आप उसको क्या कर सकते हो? छोड़ सकते हो। देखो यहां से 3 3 6 2 8 3 11 11 और 2 13 13 और 6 13 और 6 19 19 और 2 21 21 और 20 41। यहां से मेरा सम हो गया 41, 22 ये था, 22 और 5 ये था, सबको प्लस कर दो, 5 2 7 और 1 8 6 68 हो गया। अब इस 68 को मैं डिवाइड कर देता हूं 7 से, तो 7 से कितने पे जाता है? 9 पे जाता है। 9 7 63, 5 बच गया। तो यही मैंने बताया था आपको, अगर 5 रिमाइंडर बचेगा तो फ्राइडे। और देखो कैलेंडर के हिसाब से भी आज का दिन फ्राइडे है। तो जो मेथड हमने आपको सिखाया वो बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही इजी था। इसमें कोई कोड वोड वगैरह कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। पेपर का जब भी बेटा प्रेशर आता है तो आप कोड वोड भूल जाते हो, तो अगर ये वाला तरीके से करोगे तो कोड की याद रखने की जरूरत नहीं है। हम देखिए एक अगली टाइप की बात करें तो कभी कभी आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है। मान लीजिए आप लोगों को कह देंगे कि 12 मई 2003 को वेडनेसडे है, तो आप लोग मुझे बताइए कि 15 मई 1668 को कौन सा दिन होगा। अब एग्जामिनर यहां पे क्या करता है, देखो एग्जामिनर चालाकिया क्या करता है वो समझिए। एग्जामिनर ने आपको 12 मई 2003 का दिन दिया था और एग्जामिनर ने आपको इस दिन बताया था कि भाई वेडनेसडे है, तो इस दिन वेडनेसडे में भी हो भी सकता है और हो सकता है कि इस दिन कोई और दिन आ रहा हो, या तो उस दिन में से उसने घटा के वेडनेसडे पे लेके आया हो या उसने प्लस कर दिया हो। मान लीजिए आप आज आपके दिन में जो लेक्चर बना रहा हूं, तो अभी हमने बात की थी कि आज फ्राइडे है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि 22 सितंबर 2023 को संडे है। तो बताइए कि 15 मई 1668 को कौन सा दिन होगा। तब आप लोग इस दिन का दिन निकालोगे और इस दिन का दिन निकाल के यहां पर मैंने क्या चालाकी करी, आज का एक्चुअल डे फ्राइडे था तो मैंने फ्राइडे में क्या किया, 2 ऐड कर दिया, तो उसके अंदर भी आप क्या करोगे, 2 ऐड करोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले 12 मई 2003 का दिन चेक करोगे। तो 12 मई 2003 का दिन निकालने के लिए आपको वही बात 2003 का दिन निकालना है, तो 3 में से माइनस कर दो, 2002 बच के, इसको स्प्लिट करो, 2000 प्लस 2, 2000 में ऑड डे 0, 2 सालों में 2। अब आप लोग आ जाओ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। जनवरी में ऑड डेज कितने, 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2 और मई की जिस डेट तक जाना है उसको 12। अब यहां से देखो 12 2 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 2 22, एक रिमाइंडर बच गया। बार कौन सा आ रहा था, एक्चुअल था सोमवार, और एग्जामिनर ने आप लोगों को बता दिया वेडनेसडे। इसका मतलब एग्जामिनर ने एक्चुअल डे में कितना प्लस करके बताया, 2 दिन। अब आपको 15 मई 1668 का निकालना है, यहां पर भी -1 करोगे, -1 कर दो भाई, 1668 में से -1 कर दिया तो 1667 हो गया। इसको लिखोगे 1600 प्लस 67, 1600 में ऑड डे 0, 67 में 67 प्लस इन 67 ईयर्स में लीप ईयर कितने होंगे, 4 से डिवाइड और कर दो, तो 4 से डिवाइड करोगे 4 1 जा 4 और यहां पर 2 बच गया, 27, 7 चौक 28, 6 चौक 24, 16 ये लीप ईयर हो गए। तो यहां से आपके पास ये लीप ईयर आ गए 16, तो 16 अतिरिक्त दिन और होंगे, 67 हमने कर ही दिए थे। अब आप मंथ के ऑड डे पे आ जाओ, जनवरी में वही 3, लेकिन यहां पर जो फरवरी आएगी वो 1668 की है और 1668 की फरवरी लीप होती है, तो यहां पर फरवरी में ऑड डेज 1 आ जाएगा, बाकी सब यहां पर तारीख 15 ले लोगे। कितनी ले लोगे, क्योंकि 15 दे रखा है, यहां पे 12 थी, तो अब देखो यहां पे 15 तो 17, 17 और 6 23 और 1 24, 24 तो ये हो गए हमारे पास, और ये इधर दे रखे हैं 24 प्लस 16
0 3 और 1 4 40, 40 इसमें और प्लस करोगे तो 107 दिन एक्स्ट्रा आ गए। 107 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 एकम 7, 3 बच गया 35, 2 दिन रिमाइंडर आ रहा है। 2 दिन का मतलब 1 दिन का सोमवार, 2 दिन का मतलब है मंगलवार। मंगलवार में 2 और प्लस करो, क्योंकि यहां पर भी उसने ट्रिक लगाई थी ना। हमारे पास एक्चुअल सोमवार आया था, सोमवार का बता क्या रहा था, वेडनेसडे। तो यहां पर हमारे पास 2 दिन रिमाइंडर बचा है ना। कितना बचा है, 2, और 2 रिमाइंडर बचा है तो प्लस 2 करना पड़ेगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि यहां पर भी एग्जामिनर ने हमारे साथ गेम खेला है, तो यहां पर भी गेम हमें उसे खेल के बताना पड़ेगा कि हम भी आपका जैसा गेम खेल सकते हैं। तो यहां पर सोमवार था, सोमवार से वेडनेसडे, तो यहां पर मंगलवार, मंगलवार से कौन सा दिन आ जाएगा भाई, बृहस्पतिवार, थर्सडे आपका आंसर होगा। आपसे अगर ये पूछे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि आपको एक दिन का डे दे रखा हो और दूसरे दिन का डे पूछे, कोई भी डेट दे दी हो कि भाई इस दिन ये दिन होगा, तो इस दिन कौन सा दिन होगा, तब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस दिन का एक्चुअल डे निकालना पड़ेगा, और जिस दिन का एक्चुअल डे पूछा है उस दिन का निकालो। और पहले में अगर एग्जामिनर ने कुछ लॉजिक लगा रखा है तो उसमें भी सेम वही लॉजिक आपको लगा के बताना होगा।